इनको देखो देखो बेचारे को। हाँ? सस्ता फोटोशूट। गजब टू विवाद। A few moments later. ये क्या एडिटिंग की है भाई? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। ये देख रही है, ये देख असली असली। अरे वॉच दी आईपीएल में और इनको हेड ड्राइव। ऐसा कैसे हो सकता है? Not bad, not bad. Now you. No. तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। साला किसको बोलता है रे तू? साला किसको बाबू भैया मेरे को बोला वो मेरे को बोला तेरे को बोला ये लो पहनो साला। चलो Baba, दे साले। really sorry to frighten you. I'm so sorry. क्या बोल रहा है ये? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। अरे भाई ये चाचू इफ्तिखार अहमद कौन सी ट्रेनिंग कर रहा है यार? ये क्रिकेट वाली ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। पहला बात तो मैं चाचा नहीं हूँ, यंग लड़का हूँ। By Azim Khan, who I'm going to keep you dry before I keep myself dry. And Carlos can just hang out there. Sorry about that, bro. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ रुको जरा, सबर करो। ये बीड़ी फूक रहा है। ये तो शायद पुरानी क्लिप है गाइस। माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। अच्छा बात नहीं है। What is imperative for you as a captain? Just ask the boys, just enjoy yourself and just execute your plans and just I know the fan is not here, we are missing him. So just focus on your things and then just पूरी इंग्लिश की माँ बहन एक कर दी। ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़। रन आउट है भाई। लेकिन एक सेकंड, क्या देख रहे हैं मेरा नाम? अब यहाँ पे नोट आउट आएगा क्या? इसके अंदर इतना टैलेंट है, इसको खुद भी नहीं पता। ये मैं ऐसा बॉलर बात कर, इसको खुद भी नहीं पता इसके अंदर इतना टैलेंट। अभी पता चलेगा। पिछली बार तूने क्या बोला था? लेकिन एक दिक्कत है, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, ये मैं उस पर पक्का हूं। ये आपने कह दिया। टीवी के ऊपर बैठ के भाई साहब वर्ल्ड कप में शाहीन शाह अफरीदी को समझा रहा था कि ऐसे नहीं ऐसे करो, और आज भाई खुद 4 ओवरों में 49 रन दे दिए और भाई साहब की स्पीड 125 126 पे थी। कितनी बेरहम से मारा है हरामजादों ने, ऐसी ऐसी जगह मारा है जहाँ मारते हुए आदमी को शर्म आए। वो देख
ये क्या चल रहा है गाइस? इनका अलग ही चल रहा है। ऐसे ऐसे गंदे इशारे कर रहे थे। कैसे इशारे कर रहा था? ये क्या मतलब है इसका? ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? Sometimes, you know, cramps come, sometimes acting, sometimes that. That time when you what happened, you know, he asked me the question and I give him the answer and he just finished that question. You know, he asked me the question and I give him the answer and he just finished that question. That time was a real cramp, that no. But you know that. He thought he was acting. Yeah, but he finished that question, so he will stop there. अरे मुझे चक्कर आने लग गया। Because if you look in that Dubai matches, all the players, if you look the one of the fittest guys, Virat Kohli. After that, he made 80 runs and he was in the bench, and after that, because cramp will come this. वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का पाकिस्तान के उस जहां में जहां क्रिकेट कम और कॉमेडी ज़्यादा होती है। और गाइज इनकी स्पेशल फोटोशूट का वीडियो तो आपने देखा ही होगा, क्या ही फोटोशूट था भाई। इससे अच्छा तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अच्छा फोटोशूट करवा देते हैं वो लोग। और ऊपर से इनकी एडिटिंग तो देखो जैसे कि किसी की शादी का एल्बम बनाया जा रहा हो। और इतना ही नहीं, ग्राउंड की बात आए तो ग्राउंड में ऐसी ऐसी ट्रेनिंग हो रही है इफ्तिकार चाचू की तरफ से, जो कि भाई क्रिकेट से रिलेट ही नहीं करती। पता नहीं वो कौन सी ट्रेनिंग में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो पाकिस्तान में क्रिकेट से ज़्यादा मुश्किल है। मैं बात कर रहा हूँ उनकी इंग्लिश की। जस्ट आस्क द बॉयज, जस्ट एग्जीक्यूट योर प्लान्स। भाई इतना जस्ट तो इनकी जस्टिस सिस्टम में नहीं आता है जितना कि इन पाकिस्तानियों की अंग्रेजी में हमें देखने को मिल जाता है। और तो और गाइस, मोहम्मद आमिर दूसरों को ज्ञान पेलते हैं कि 130-40 किलोमीटर की स्पीड से बॉलिंग कैसे करे, लेकिन खुद के अंदर कितना टैलेंट है इनको बताने की जरूरत नहीं है। भाई साहब ने PSL में 125 किलोमीटर की रफ्तार से बॉलिंग की है, मतलब खुद के अंदर कोई टैलेंट है नहीं है, लेकिन दूसरों को ज्ञान पेलने की, शिक्षा देने की आदत जाएगी नहीं। खैर गाइस, अभी और भी मजेदार रिएक्शन भरे पड़े हैं, पहले उन पर रिएक्ट कर लेते हैं, उसके बाद अपनी ओपिनियन रखते हैं। रूल्स ऐसे हैं कि मेरा दिमाग घूम गया कि हम कर क्या रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में एक नया रूल है, आपका दिमाग फटे जाना चाहिए ये सुन के। टॉस के बाद दोनों टीमों को अलाउ है कि वो अपनी प्लेइंग 11 चेंज कर सकते हैं। ड्यू को मद्देनजर, ये क्रिकेट की तारीख में कभी नहीं हुआ कि टॉस के बाद प्लेइंग 11 कभी नहीं हुआ गाइस है दोनों कप्तानों को। ये नहीं अलाउ होना चाहिए। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? T20 फॉर्मेट की तैयारी कर रहे हैं ना आप PSL खेल के, तभी तो ये पजामा सलवार लीग है। वो रूल्स जो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं है, उनको पाकिस्तान सुपर लीग में लाना बेवकूफी है। और मैं आपको बता देता हूं कि क्रिकेट की 100 साल तारीख में आज तक ये नहीं हुआ कि टॉस के बाद प्लेइंग 11 चेंज हो सकती है। हाँ, इन्होंने कहा है कि आप टॉस से पहले अंपायर को 2 प्लेइंग 11 देंगे, लेकिन टॉस के बाद नहीं अलाउ होनी चाहिए प्लेइंग 11 चेंज करना। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, वैसे भी नहीं बोलेगा बैठने का। अगर हम टीवी पे बैठ के दूसरों के अगेंस्ट जाते हैं तो फिर जब हम खेलेंगे तो हमारा क्या हाल होगा? असल में सही पकड़े हैं, काम चल रहा है ना ऐसे। नहीं, वो ठीक है, काम चल रहा है तो फिर चला रहे हैं। देखो अब मैं समझ रहा हूं बात कर रहा हूं, लेकिन अगर काम चल रहा है ना तो फिर ग्राउंड में ये परफॉर्मेंस होगी तो फिर दूसरे भी काम चलाएंगे, चलेगा। ठीक है, फिर दूसरे भी फिर आप पे काम चलाएंगे कि भाई आप वहां बैठ के ये सब कुछ जो है वो करते रहे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग है। तो गाइस देखा आपने। अब आते हैं गाइस सबसे बड़े मजाक पर। PSL में क्या हुआ, आज तक इंडिया या फिर दुनिया के क्रिकेट इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2 टीमों के बीच मैच हुआ और टॉस होने के बाद टीम बदल दी जाए। यहाँ पर टॉस होने के बाद टीमों की किस्मत बदलती है, लेकिन पाकिस्तान सॉरी पजामा सलवार लीग में क्या नया रूल लाया कि टॉस होने के बाद अपनी टीम को बदल सकते हैं। भाई साहब, ये मजाक चल रहा है। ये यंगस्टर को क्या सिखा रहे हैं कि
टॉस के बाद अपनी टीम बदल सकते हैं, जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा रूल दूर दूर तक 100 सालों के इतिहास में नहीं आया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर ऐसा हो जाए तो गाइज एम्पायर क्रिकेट ग्राउंड से ही टीम को बाहर निकाल देगा। अब पाकिस्तानियों के फास्ट बॉलर की कोर मजबूत नहीं रही है। आमिर को ही देख लो, आमिर जिस तरह से बॉलिंग करा रहा है उसे देखकर लग रहा है कि वो मॉर्निंग वॉक पर घूमने आया है। इनके पास फिटनेस के नाम पर केवल और केवल क्लेवरनेस बची है। स्लोअर बॉल, बाउंसर, यॉर्कर, इनके सब वेरिएशन है, लेकिन जिसकी कमी है वो पेस, क्योंकि पाकिस्तानियों को जाना ही पेस के लिए जाता था, लेकिन अब तो वो पेस भी इनकी बॉलर से गायब हो चुकी है और इनके हर मैच में ऐसा लगता है कि कोई बॉलर नहीं बल्कि LIC एजेंट घूम रहा है ग्राउंड पर। अब बात करते हैं फिटनेस आइकन आजम खान की, क्योंकि जब ये क्रीज पर बैटिंग करने आता है तो बॉलर्स को लगता है कि कोई बैट्समैन नहीं बल्कि पहाड़ खड़ा है विकेट पर। और मज़ा तो गाइस वीडियो के अंदर तब आया जब आमिर ही इसकी तारीफ कर रहे हैं कि आजम खान जैसा टैलेंटेड बंदा कितना है इसे खुद नहीं पता कि वो कितना टैलेंटेड है। लेकिन जब PSL में ये दोनों आमने सामने आते हैं तो भाई आमिर को ही बता दिया टैलेंट तो मुझ में खूब है लेकिन तुझ में बॉलिंग करने का टैलेंट नहीं है, और इसे चौकों छक्कों से बारिश करके मार मार के भरता बना दिया आमिर की बॉलिंग का। तो गाइज ये थी PSL की वो कॉमेडी जो कैमरों के पीछे और कैमरों के आगे दोनों जगह चलती है। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वरना अगला जलजला आपके घर भी आ सकता है। और साथ ही में गाइज ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस भाई के चैनल को भी सपोर्ट दिखाना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।